हेलो दोस्तों, बीपीएससी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सार्क से रिलेटेड जो भी टॉपिक बनेंगे आज, कि सार्क क्या इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी मेंस जो 66 का बीपीएससी मेंस होने वाला है, उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा इस बार का मेंस में। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इसमें लगभग सारे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह कम से कम वीडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल है बीपीएससी स्टूडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ जुड़े रहें, ताकि आपको भी जो मेन मेन टॉपिक्स की लिस्टिंग है और जो वीडियोस लेक्चर होंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और हाँ दोस्तों, मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि जो भी स्टूडेंट के जितने भी अपने कैटेगरी में अगर मार्क्स 5 से 10 नंबर भी ज़्यादा या मतलब 10 नंबर कम है, ज़्यादा वाला तो बिल्कुल उनको तो ज्वाइन जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। लेकिन जिनके 5 से 10 नंबर भी कम है ना, तो बिल्कुल मेरी जो राय होगी आप लोगों के लिए कि आपको भी ज्वाइन करना चाहिए टेस्ट सीरीज इस बार। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो अभी आपके पास अच्छा समय है, तो आपको इसकी मेंस की जो जानकारी है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आपको टेस्ट सीरीज से ही पता चल जाएगा। तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो कहीं पे भी ज्वाइन कर लें। उसके बाद अगर हमारी बात करते हैं तो हमारे चैनल के थ्रू भी आपके लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी। बहुत ही मिनिमम अमाउंट है जिसकी, तो यहाँ पे भी आपको परेशानी नहीं होगी। वो ओनली 500 में आपको एक ओवरऑल रिव्यू आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत अच्छे से आपको GS1 और GS2 और GS3 के तीन तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे ना वो करवाए जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर होंगे आपके। 3 क्वेश्चन पेपर GS1 में होंगे, 3 क्वेश्चन पेपर GS2 में होंगे। एकदम आपको इससे क्वेश्चन भी आपको देखने को भी मिलेंगे और एक क्वेश्चन आपको हिंदी का भी हो जाएगा, कि ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर से ज़रूर आप चैनल को तो ज्वाइन कर ही लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होगी वो यहाँ पे कवर कराई जाएंगी। बाईलिंगुअल टॉपिक को कवर कराया जाएगा, इसमें आपको हिंदी में भी आपको कराया जाएगा और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा फोकस अभी तो दिया जा रहा है, लेकिन हिंदी में भी वीडियो आएंगी इसके बाद वाले में। तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये जो होगा ना टेस्ट सीरीज, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें बेस्ट आंसर, आपको आंसर का रिव्यू बहुत अच्छे से किया जाएगा, अच्छा से आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो लोग भी लिखने वगैरह से अभी भी कतरा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर अगर सोच में आप भी पड़े हुए हैं ना, तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपको इतना में यहाँ पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर आप कहीं पे भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरी राय है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ ज्वाइन करते हैं या नहीं। ठीक है, ये कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन मेरी यही आपसे राय होगी कि आप टेस्ट सीरीज कहीं पे भी ज्वाइन कर लें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, अभी से ही, अगर आपके 5 से 10 नंबर कम के अराउंड में है आपके कैटेगरी वाइज। लेकिन जिनके ज़्यादा हैं, मतलब जो सेफ़ अपने आप को महसूस कर रहे हैं कट ऑफ से, वो ज़रूर से ज़रूर जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, क्योंकि समय आपके पास भी बहुत कम है अभी। क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा ज़रिया है कि बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ डिस्कशन होंगे, बहुत सारे पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे, रिव्यू उसका अच्छा होगा, आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ भी आपको वहाँ सीखने को मिलेगी। अगर चैनल पर आपको नए यही सब नई जो टॉपिक्स वगैरह हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इंटरनेशनल रिलेशन के, बीपीएससी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, GS1 में जो भी पेपर होगा, GS2 में पॉलिटी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, और साइंस एंड टेक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इस बार कराए जाएंगे आपको। तो चैनल से सब्सक्राइब जरूर कर लें सबसे पहले, आपको कोई जरूर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि इन सारी की पीडीएफ आपको वहीं मिलेंगी। और अगर आप फ्री में, वहाँ पे आपको ये चीज़ प्रोवाइड कराई गई है कि 1 से 2 आप आंसर वहाँ पोस्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है जिनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज बात कर लेते हैं सार्क की। तो चर्चा आप थोड़ी सार की कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाएंगे, तो 4 मिनट के बाद से हाँ यहाँ लेक्चर स्टार्ट होगा, क्योंकि वो जानकारी देनी आपको ज़रूरी थी एज फॉर गाइडेंस। ठीक है, क्वेश्चन जो है कि पहले आप सार्क की जानकारी रखेंगे, ये है क्या, फिर चैलेंजेस अभी क्या चल रहे हैं सार्क में, सार्क जो नेशन है उसमें चैलेंजेस अभी क्या हैं, और कोविड के दौरान सार्क का जो रोल रहा, और सार्क 2.0 की बात क्यों हो रही है, रिवाइवल क्या क्यों ज़रूरी है, वे फॉरवर्ड। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि सार्क जो है हैज़ बिन फेलियर इन प्रोमोटिंग रीजनल कोऑपरेशन बनाने में वो फेलियर रहा है, क्यों।
ये फेलियर क्यों रहा है, तो ये भी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं शार्क की। तो शार्क हैज़ बीन डॉर्मेंट फॉर सेवरल ईयर। तो ये तो थोड़ा ओवरव्यू ऊपर से ले लेते हैं कि डॉर्मेंट किसको बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक्टिव वोल्केनो, और यहाँ हो गया है डॉर्मेंट वोल्केनो, तो इसी का उल्टा में आ जाते हैं। तो ये शांत है, अभी कुछ सालों से शांत है ड्यू टू द रीजनल टेंशन। जैसा कि आपने जो स्ट्राइक्स वगैरह हुए थे, उरी में अटैक करवाया गया था, जो पाकिस्तान की तरफ से ही अटैक वगैरह हुए, पठानकोट पे अटैक हुए। तो 2016 के बाद से, ये आप सब नोट करेंगे कि 2016 के बाद से अभी तक जो है ना समिट कंडक्ट नहीं कराए गए हैं। ठीक है, क्यों, तो यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया है, और इंडिया का पूरा ब्लेम है कि आप अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आपके क्षेत्र में है उसको आप फलने फूलने का मौका दे रहे हैं, जो कि हमारे लिए आत्मघाती हो जा रहे हैं। ठीक है, आपके लिए तो हैं ही, आपको भी समय समय पर बता ही देते हैं वो लोग, है ना। तो शार्क हैज़ बिन डॉर्मेंट फॉर सेवरल ईयर ड्यू टू रीजनल टेंशन, मेनली इंडिया पाकिस्तान के चलते ही हो रहा है यहाँ पर शार्क में। ठीक है, बट रिसेंट फाइट अगेंस्ट कोविड-19 हैज़ ब्राउट फ्यू पॉजिटिव डेवलपमेंट। अगर कुछ समय से जो ये बंद था ना 16 के बाद से, तो थोड़ा सा यहाँ पॉजिटिव एक्सपेक्ट ये आपको देखने को मिला होगा कि जो डेवलपमेंट हुए हैं नवंबर 2020 में। जैसे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो आप वर्चुअल कॉन्फ्रेंस देखे होंगे सार्क से रिलेटेड, तो बहुत सारे मतलब उनके लिए डेवलपमेंट वर्क के लिए अलाइन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ प्रोएक्टिव रोल इंडिया का देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बड़े भाई का रोल जो है, बिग ब्रदर रोल भी निभाया जा रहा है। अबाउट सार्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं, क्या होता है सार्क में, क्या था। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क इज़ द रीजनल इंटर गवर्नमेंटल है ये। ठीक है, इसमें मतलब है कि नेक्स्ट अलग अलग गवर्नमेंट है, जो अलग अलग देश के जो गवर्नमेंट है उनका मिला हुआ एक संयुक्त ऑर्गेनाइजेशन है ये। जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट इन साउथ एशिया, जो साउथ एशिया का पार्ट है उसमें उसका ये पूरा एक यूनियन और जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटर गवर्नमेंटल। ठीक है, विच वाज फाउंडेड इन, कब हुआ था ये, 1985 में फाउंडेड, मतलब इसकी स्थापना हुई। और ये हुआ था कहाँ पे, तो ढाका डिक्लेरेशन में। ठीक है, इसकी चर्चा हुई थी, और यहाँ पर से ही था कि 1985 में इसको बना दिया गया। कब हुआ था ये, 8 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 में। अब बात करते हैं कि इसके उस समय जो फाउंडिंग मेंबर थे वो कौन कौन थे। तो जो उस समय फाउंडिंग, आपको पता होगा कि इसकी शॉर्ट ट्रिक तो आपको पता ही है कि लोग सबको को पता ही रहती है ये, कि MBBS पीना करके सबको याद रखते हैं। ठीक है, MBBS पीना, या अपनी MBBS ऐसे भी कर सकते हैं, पीना जो अपने हिसाब से, कोई पानी लिखता है इसको, कोई अपनी लिखता है, अपनी MBBS। अरे शार्क काट लेगा तो कौन है, तो अपनी MBBS है ना, वो बचा लेंगी। तो A से अफ़गानिस्तान, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, I से इंडिया, M से मालदीव्स, यहाँ म्यांमार नहीं, मालदीव्स याद रखेंगे। ठीक है, B से भूटान, B से बांग्लादेश, और S से श्रीलंका। ये चारों, ये आपको 8 देश याद रखने हैं। लेकिन पहले जो नहीं था वो कौन सा था, जो 7 मेंबर में से सिर्फ A को आपको हटा देना है यहाँ से। ठीक है, A 2007 में जुड़ा था, ये याद रखेंगे, 2007 में ये जुड़ा था। तो लेटेस्ट, कभी कभी ये प्री में भी पूछा जाता है कि लेटेस्ट मेंबर जो है सार्क में जुड़ने वाला कौन था 2007 में, वो है अफ़गानिस्तान। चलिए बात करते हैं अब आगे। इट्स मेंबर कंप्राइजेज विथ 8, अब जैसे हमने बताया यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 मेंबर यहाँ पे। ठीक है, चलिए ठीक है। शार्क जो है, अगर इसकी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के भी बात में और पॉपुलेशन वाइज भी बात कर लेते हैं तो क्या है, तो 3% ऑफ वर्ल्ड एरिया एक कवर करता है। ठीक है, ये सब डेटा वगैरह आप देंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा आपका आंसर, कि आपको डेटा के हिसाब से भी पता है। सार्क कंप्राइजेज विद 3% ऑफ वर्ल्ड एरिया। ठीक है, 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 4% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ी आप ऐसे और भी कर सकते हैं कि इंडिया के साथ साथ जो है ना, आप बगल वाले जितने भी देश हैं और साथ में ये सार्क नेशन है, आप उसको अच्छे से दिखा देते हैं, तो आपके लिए पॉजिटिव बात ये रहेगी, आप मैप से इसको जारी कर देंगे, मैप से दिखा सकते हैं। तो आप अच्छे से एक छोटा बहुत मैप आप थोड़ा सा अच्छा से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, वर्ल्ड मैप को आप थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि आईआर को थोड़ा सा दिखाना है ना, तो वर्ल्ड मैप के साथ दिखाएंगे तो आपके मार्क्स 1 2 3 नंबर और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। ठीक है, कंटेंट के साथ। तो यहाँ मैप भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, शार्क कंप्राइजेज 3% ऑफ वर्ल्ड
वर्ल्ड का जो एरिया है 3%, ठीक। 21% क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन कैरी करता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 21% और 4% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। चलिए ठीक है, ये डेटा के साथ आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे। चैलेंजेस फेस्ड बाय सार्क, एक तो ये हो गया चैलेंजेस फेस्ड बाय सार्क। थोड़ा इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव आपको क्या याद रखने हैं इसके, बेसिक ऑब्जेक्टिव, एक सेकेंड सॉरी, जो ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना है कि सार्क क्या है। आप अगर कोई हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो कि वो मतलब मल्टीलैटरल लेवल पे तो क्यों बना रहे हैं, मतलब दो चार देश अगर मिल के बना रहे हैं तो उस एरिया में अपने लोगों में उनके आपस में रीजनल कोऑपरेशन बढ़े। ये नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं, ये अगर नहीं भी आपको आता है ना तो इस तरह आप सोच के भी बता सकते हैं कि आपस में रीजनल कोऑपरेशन बढ़े, कोऑपरेशन बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ हो एक दूसरे का, है ना, पीस बिल्डिंग हो एक दूसरे में, डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट पे काम करें। ये बात जैसे मैंने बोली है ये तो हम खुद भी सोच सकते हैं ना यहाँ पे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपस में बना है इनके साथ मिल के, जो देश इंटर गवर्नमेंट देश मिलकर बनाए हैं आपस में, ये सरकार मिलके बगल वाली देश की सरकार मिलके, तो आपस में क्यों, तो रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए एक हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, फिर पीस डेवलपमेंट, पीस बिल्डिंग के लिए, डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए, और मेंटेन गुड नेबरली रिलेशन, आपस में अच्छा सा नेबरहुड रिलेशन बनाने के लिए, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि सार्क वाला जो जितने भी देश हैं सब नेबरहुड कंट्रीज हैं, अगल यहाँ बगल वाला सबसे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं, इतना भी लिख लेंगे तो ऑब्जेक्टिव तो इनका यही है बस कि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनकी बने, प्रमोट करें, इंटर गवर्नमेंटल अपने बॉन्डिंग को मजबूत करें और अपने लोगों का ग्रोथ करें, ये सब भी फोकस रहता है। चैलेंजेस देखने से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं थोड़ा, कि जो रीज़न अभी देख रहे हैं कि इनकी फेलियर का रीज़न अभी क्या चल रहा है, सॉरी, जो फेलियर हो रहा है इनका, ये फेलियर क्यों हो रहा है अभी के समय में, सार्क को देखेंगे तो क्यों नहीं उतना कंडक्ट कराया गया। तो रिडक्शन, पहला इसका काउजेस क्या है, तो अगर बात करते हैं तो ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पर। रिडक्शन इन फ्रिक्वेंसी ऑफ समिट, जो ना समिट हो रहे हैं ना उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, कितने देर मतलब 1 साल पे होती है, 2 साल पे होती है, तो ये बहुत कम है। अगर बात करते हैं तो पिछले 33 सालों में लगभग 18 समिट हुई हैं, मतलब मान के चलिए कि 2-2 साल का गैप मान के चलिए, 18 दूना 36 के हिसाब से मान के रखिए, तो 18 बार ही हुआ है लास्ट 33 ईयर में। जबकि हम लोग इतने आप बगल के दोस्त हैं, मतलब दोस्त की तरह है ना सब, और सब इंटीग्रेटेड पार्ट में है। इन ये सार्क ही एक ऐसा नेशन, अगर देखते हैं ढंग से तो अगल बगल के सारे देश मिले हुए हैं बगल में। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है वो आपका सारा चीज़ का एक्सचेंज है, आपके लैंग्वेज का भी थोड़ा मिलाप होता है, आपके पहनावे का होता है, खान पान का होता है। इसके बावजूद भी हम लोग इंटीग्रेटेड नहीं हैं और हम लोग 33 साल में सिर्फ 18 बार ही कंडक्ट कराया गया है, ठीक है। तो 19वां जो ना सेशन हुआ था ना, 19वां सेशन आपको पता ही होगा, वो पाकिस्तान में कंडक्ट कराने का था, लेकिन उससे पहले बालाकोट बोल रहा हूँ सॉरी, जो स्ट्राइक्स वगैरह हो गए, पठानकोट पर आतंकवादी हमला करवाया गया, फिर उरी पर कराया गया, तो इसको बाइकाट करने के लिए कि क्योंकि आया था इधर से ही ना, पाकिस्तान से ही तो अटैक हुआ था। तो यहाँ पर इंडिया ने मिलकर डिसाइड किया, तो इंडिया का सपोर्ट कौन कौन किया, बांग्लादेश, भूटान और अफ़गानिस्तान ने इस चीज़ का बॉयकॉट किया कि ठीक है हम कैंसिलेशन है, पाकिस्तान में हम ये समिट को हम लोग नहीं विजिट करने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज न्यूट्रल स्टैंड, जो टेररिस्ट अटैक के पीछे न्यूट्रल स्टैंड था, मतलब उसके पीछे नॉर्मल बिहेवियर कि हाँ ठीक है हम इसकी जांच करेंगे ना, मतलब एक नॉर्मल रुख अपनाया इसमें। तो उसके बाद से 2016 के बाद से ये थोड़ा ठंडा ज़्यादा पड़ गया है, अभी तक नहीं हुआ है, 2020 हो गया आज, देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और इस पे एक ये भी ये सवाल उठाया जाता है कि लैक इन सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट और कंसर्न बिटवीन अमंग द मेंबर कंट्री, मतलब कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग के तौर पे भी इसको नहीं देखा जाता है, ये अच्छे से नहीं इस चीज़ को डील कर पाता है। तो इसके लिए अच्छे से जो बॉडी इनके पास होनी चाहिए, अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती है कि जो जो कंटेंशन होते हैं एक दूसरे के बीच में, एक अगर इंडिया पाकिस्तान से मैटर कर बैठा है तो इसको कैसे डील किया जाए, कैसे इनको एक मंच पे लाकर समझाया जाए कि हाँ आपको कहाँ कहाँ पे आप कहीं इस चीज़ को मैनेज कीजिए, आप कहीं, तो ये इसको नहीं फॉलो कर पाते हैं। तो इसलिए भी ये फेलियर का कारण है कि सार्क अच्छा से अभी फल फूल नहीं रहा है। और लीस्ट इंटरकनेक्टेड है, लोग उन दो लोगों में विश्वास की कमी है थोड़ी आपस में। इंडिया को पाकिस्तान पे विश्वास है नहीं कि हाँ ये कुछ कर जाएगा, पाकिस्तान को इंडिया पे नहीं है। आपस में अगर बात देखते हैं
तो इसमें लीस्ट इंटरकनेक्टेड भी हैं, जबकि इतना अच्छा बड़ा अच्छा रीजन होने के बावजूद भी हम लोग लीस्ट इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पाकिस्तान इंडिया की बोली सेम सेम है, लेकिन फिर भी हम लोग लीस्ट इंटरकनेक्टेड हैं। अफगानिस्तान का भी बात कर लेते हैं, तो उधर ही से तो सारा हम लोग का जो जो बाहर से जो आते थे आर्यंस वगैरह, इसी साइड से तो सारे आए थे, नॉर्थ वाले साइड से। एक सेकंड, कौन सा, इस नॉर्थ और ये वेस्ट वाले पार्ट से आए थे, इधर वाले से। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग लीस्ट इंटरकनेक्टेड हैं। हाई लेवल ऑफ मिसट्रस्ट एंड जो है बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट्स ये चलते रह रहा है। ठीक है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करना, किसी किसी मेन मुद्दा पे अपना वीटो पावर वगैरह यूज़ कर लेना, तो ये सब भी इस चीज़ का है। ठीक है, ट्रेड बहुत ही लो है, इसी से यही चीज़ का कारण है कि ट्रेड भी जो आउटफ्लो इनफ्लो है यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पर भले ही साफ्टा बनाया गया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये ट्रेड लो है। अभी हम इसकी चर्चा अच्छे से करते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं कि जो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट, ऑब्स्ट्रक्ट कर लेना, किसी चीज़ को रोकना, तो पाकिस्तान के द्वारा बहुत सारे ये ऑब्स्ट्रक्ट करने वाले कुछ चीज़ में नहीं, अपना टांग अड़ा देना, वीटो पावर लगा लेना अपना। तो सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है वो भी फेल हो गया था, पाकिस्तान ने इसमें ऑप्ट आउट कर लिया था। ठीक है, इसी तरह का चीज़ देखने को मिलता है यहाँ पर। पाकिस्तान ने यहाँ पर ये भी कर लिया था, सैटेलाइट जो फॉर्मेशन था, आपको पता होगा कि इंडिया ने जो पाकिस्तान सबके लिए, साउथ एशिया नेशन के लिए, ये सार्क की तरफ से सार्क सैटेलाइट कंपेल्ड किया था। ठीक है, लेकिन कंपेल्ड किया तो होना मतलब सॉरी कंपाइल किया था, लेकिन मजबूरन क्या करना पड़ा, जब पाकिस्तान यहाँ पे अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया, विड्रॉ कर लिया वहाँ से, तो पाकिस्तान जब जैसे ही ऑप्ट आउट किया तो इंडिया ने उस चीज़ का नाम बदल कर रख दिया, साउथ एशिया सैटेलाइट कर दिया, जो कि सार्क सैटेलाइट था। ठीक है, तो वहाँ से उसको निकाल दिया गया, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चैलेंजेस क्या हैं, इसी चीज़ को थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। तो चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए, तो इंडिया पाक राइवलरी, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो आपसी दुश्मनी है। शार्क हैज़ बीन हॉस्टेड टू India Pakistan conflict whereby the India is unwilling to engage with Pakistan till it ends or make serious attempt to cross border terrorism। तो जैसा कि है वही इसी ही परेशान रहता है। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में ही फंसा रहता है। राइवलरी इन लोगों के बीच में इसी तरह है, पाकिस्तान उस चीज़ को नकारता आता है कि हम नहीं उस चीज़ को पल फूले फलने का मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसे ऐसे करते हैं। तो इसी सब में ये चीज़ दबा हो रहा है, दबा जा रहा है। ठीक है, तो इनके बीच में सार्क का पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया जा रहा था उधर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, सार्क रीजन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट टेरर प्रोन रीजन भी ऑफ कहलाता है वर्ल्ड का। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंट टेंशन चलते ही रहता है। आप अफगानिस्तान इधर उधर जो एरिया आप देखेंगे, तो इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो इधर वाला बेल्ट है, तो यहाँ वाला में लगभग तो टेंशन बना ही रहता है। ठीक है, चाइना फैक्टर यहाँ पे क्या काम करता है, चाइना इज़ ट्राइंग टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद द मेंबर स्टेट्स। जैसा कि आप जानते होंगे कि चाइना यहाँ पर मेंबर स्टेट जितने भी हैं, जैसे कि आप पाकिस्तान के साथ देख सकते हैं, तो चाइनीज़ यहाँ इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ज़्यादा हो रही है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का हो गया है, तो पाकिस्तान के थ्रू से रास्ता जो जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी इन्वॉल्वमेंट। हम्बनटोटा जो पोर्ट ये प्रोजेक्ट है वहाँ पे श्रीलंका में, तो वहाँ पे भी इसका अपना प्रभुत्व जारी हो रहा है चाइना का। फिर FTA जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मालदीव्स के साथ। रेल रोड पैक्ट जो है नेपाल के साथ, नेपाल के साथ तो बहुत ही घुल मिल कर अभी सामने आया होगा, देखा होगा आपने कि उनकी ही बातें को मतलब फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि अभी स्टैंड ऑफ हुआ था, उस समय नेपाल भी लिम्पुआधुराई, लिपू लेख और काला पानी वाले रीजन में अपना दिखाकर कुछ ज़्यादा ही चढ़ रहा था भारत पर, तो ये वाला भी है। तो ये सब जो है ना, ये सब सिर्फ चाइनीज़ जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है, चाइनीज़ फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है, तो ये भी इसका चैलेंजेस फेस हो रहा है। इसके चलते इस सार्क को थोड़ी दिक्कत आ रही है। लो इंटर रीजन ट्रेड, आपस में जो है देश में जो है रीजनल इंटर ट्रेड, जो ट्रेड है वो बहुत ही लो हो रही है। वो क्या है, अब यही सब ना है, मिसट्रस्ट वगैरह है, जैसा हमने डिस्कस किया, उसी के चलते इसी सब का प्रभाव है कि लोग आपस में विश्वास नहीं करते हैं, तो ट्रेड भी कमी कर जाते हैं। वाइल ऑर्गेनाइजेशन लाइक आसियान जो है रिकॉर्ड ट्रेड ऑफ 20%, यहाँ देख सकते हैं 20% का होता है, तो सार्क्स ट्रेड फिगर्स आर डिसमल लो एट अबाउट ओनली 3 to 4% के अबाउट में है। ठीक है, 3 से 4% के, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये डेटा है 3%। ठीक है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है साफ्टा प्रपोज्ड फॉर बूस्टिंग इंट्रा रिलीजन इंट्रा रीजनल
ट्रेड स्टिल रिमेन ऑन पेपर एंड इज़ नॉट फंक्शनल। मतलब ये पेपर पे ही अभी तक देखा जा रहा है। साफ्टा भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हाँ साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, शुरुआत हो इस चीज़ की, लेकिन ये अभी पेपर पे ही है, फंक्शनल ढंग से नहीं हुआ है ये चीज़, ठीक है। एब्सेंस ऑफ कोऑपरेशन ऑन मेजर इनिशिएटिव, फॉर एग्जांपल क्या बात करते हैं इसमें, एग्जांपल क्या है, पाकिस्तान नॉन कोऑपरेशन, जैसा अभी हमने बताया आपको कि ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाती है पाकिस्तान, यहाँ पर हर चीज़ को बैक ऑफ कर जाती है यहाँ से। द लैक ऑफ कंसेंसस ऑन थ्रेट परसेप्शन सिंस मेंबर कंट्री डिसएग्री ऑन द आइडिया ऑफ थ्रेट, ठीक है। बस बैक कर लेना होता है हर चीज़ में, हर चीज़ जगह से। तो ये तो कंसेंसस बिल्डिंग नहीं हो पा रही है यहाँ पर इन लोगों के बीच में, ठीक है। फियर अबाउट इंडियाज़ बिग ब्रदर एटीट्यूड, एक डर है इंडियाज़ बिग ब्रदर एटीट्यूड से। द असिमेट्री बिटवीन इंडिया एंड अदर मेंबर, तो आपस में जो अगर देखेंगे तो इंडिया तो बड़ा ही है इन लोग के सामने, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है एंड इन्फ्लुएंस इन द ग्लोबल एरेना मेक स्मॉलर कंट्री अप्रेहेंसिव, मतलब वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ पे इंडिया जो है उनकी क्या है, ज्योग्राफी में मजबूत है, ढंग से देखें तो इकोनॉमी मजबूत है, मिलिट्री पावर से है, और ग्लोबल एरेना में भी इनका अपना इन्फ्लुएंस है, जैसा कि हमने देखा है इधर। दे परसीव इंडिया एज अ बिग ब्रदर एंड फियर दैट इट माइट यूज द सार्क टू परस्यू हेजमनी इन द रीजन, डरते हैं वो लोग कि बड़ा भाई के तौर पे हैं, लेकिन हेजमनी मतलब ना हो जाए उस पर, यहाँ पे क्या नाम है, शार्क नेशन में, ठीक है। तो उससे भी डरते हैं। द स्मॉलर नेबर कंट्रीज देयर फॉर हैव बीन रिलेक्टेंट टू द इम्प्लीमेंट वेरियस एग्रीमेंट अंडर सार्क, तो इसलिए वो थोड़ा सा अपने आप को बैक खींचते हैं कि नहीं हम इसको एग्रीमेंट थोड़ा सतर्कता से बदलें। तो एज अ रिजल्ट इंडिया वाज सीन टू बी मूविंग अवे फ्रॉम सार्क इन डायरेक्शन ऑफ बिम्स्टेक। अब बात करते हैं बिम्स्टेक। तो जैसा कि हमने देखा कि सार्क में 2016 के बाद से जो समिट नहीं हुए, तो इंडिया का ध्यान कहाँ गया था, वो बिम्स्टेक पे गया था। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, या तो बिम्स्टेक करके पूछ सकता है, या तो सार्क से रिलेट करके पूछेगा कि सार्क जो नीचे हो रहा था बीच के पीरियड में, तो वहाँ पे ध्यान किस पे जा रहा था, बिम्स्टेक। तो क्या अल्टरनेटिव है सार्क बिम्स्टेक का, सॉरी सार्क का अल्टरनेटिव है बिम्स्टेक, ठीक है। इसकी जगह, सार्क की जगह बिम्स्टेक को हम लोग अच्छा कर सकते हैं और इसी में अपना ध्यान दें तो सही रहेगा। तो ये भी कहना गलत भी है, इसके लिए भी हम लोग अलग से बात करते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि सार्क का अपना क्या रोल है। अभी हम लोगों ने तो देखा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज अच्छा शेयर करते हैं हम लोग, खान पान हमारा सेम सेम है, तो हम क्यों नहीं इस चीज़ को मजबूत करें। ये तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स है ना, तो यह तो बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए जितने भी देश लोग हैं उस साइड वाले, तो वो इसमें आ जाते हैं ढंग से, ठीक है। चलिए इधर बात करते हैं पहले कि एज द रिजल्ट इंडिया वाज सीन टू बी मूविंग अवे फ्रॉम द सार्क इन डायरेक्शन ऑफ बिम्स्टेक, हाउ एवर स्टिल इंडिया इज़ नॉट अटेम्प्टिंग टू रिप्लेस इसको, हाँ देखिए यहाँ पे कि इसको रिप्लेस करने के लिए भी नहीं सोच रहा है सार्क विथ बिम्स्टेक, सिंस बोथ ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड ऑन डिफरेंट फाउंडेशन, दोनों जो खड़ा है वो डिफरेंट फाउंडेशन पे खड़ा है। सार्क एज एन ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट द साउथ एशियन आइडेंटिटी ऑफ, ये देख सकते हैं, कंट्री बेस्ड ऑन शेयर हिस्ट्री, इनका अपना मतलब जो है शेयर्ड हिस्ट्री है, आपस की जो हिस्ट्री सेम सेम जैसी है, जैसी क्या है लगभग। तो देखा जाए तो पूरा जो इधर वाला एरिया है, तो मिला जुला कर देखते थे उस समय तो वो पूरा भारत सेम ही तो भारत रहता था, पूरा अफगानिस्तान वाला इधर वाला पार्ट लेते थे। तो शेयर्ड हिस्ट्री, लैंग्वेज सेम जैसे थी, रीजन रिलीजन वाइज भी सेम है, खान पान भी सेम सेम जैसे हैं। तो ये हमारे लिए, इसको हटा देना ये अलग एक बात है कि नहीं हटा नहीं सकते हैं, इस पर हमको वर्क करना चाहिए। क्या करना चाहिए देखते हैं। वाइल बिम्स्टेक ऑन अदर हैंड इज़ नॉट बेस्ड अपॉन शेयर्ड आइडेंटिटी, ठीक है, इस पे नहीं है। ये कहाँ है, शेयर्ड जोग्राफिकल रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल, वो बे ऑफ बंगाल वाला क्षेत्र है ना, इस साइड से जो जितने कंट्रीज हैं उससे जुड़ा हुआ पार्ट है, जबकि यहाँ पे तो सटे सटे देश वाले हैं सार्क में। तो हमें इस चीज़ को मजबूत कर लेंगे, कहते हैं ना कि अगर हम पड़ोसी को मजबूत कर लेते हैं तो आपका आपका घर मजबूत हो जाता है ना, तो वो वाली बात है। तो सार्क को रिप्लेस करने का नहीं मतलब सोचा है, सार्क अप टू की बात हो रही है इसी रिस्पेक्ट में। तो कोविड के दौरान इस चीज़ को देखा गया कि कुछ सुधरते हुए लम्हे दिखाई दिए हैं, जैसे कि बात करते हैं, इंडिया इमेजिनेटिव डिप्लोमेसी हैज़ लिवरेज्ड द क्राइसिस टू क्रिएट अ न्यू मैकेनिज्म फॉर वर्केबल कोऑपरेशन। पहली बात करते हैं
इंडिया इनिशिएटेड फर्स्ट एवर वर्चुअल समिट। अब तो आपको पता ही है, ये सब भी हम दे सकते हैं, ठीक है, ये सबको देना चाहिए। जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात करेंगे ना, तो आप वर्चुअल समिट्स वगैरह की बात जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो पॉलिसी मेकिंग कुछ इनिशिएटिव्स लेने हुए हैं तो वर्चुअल समिट के थ्रू लिए गए। तो वर्चुअल समिट कैसे हुए थे, वहाँ पे आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके कंप्यूटर, आपके इंटरनेट वगैरह सारे चीज़ तो हुए हैं। तो आपको एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वहाँ यूज़ हुआ, तभी तो ये सब चीज़ पॉसिबल है कि वर्चुअल समिट हम कर पा रहे हैं तुरंत एक दूसरे के देश से। मतलब 40-50 देश एक प्लेटफॉर्म पे सामने जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हुए हैं। तो ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बेस्ट वहाँ पे दिखा सकते हैं कि वो भी रहा, और नेगेटिव भी प्रभाव पड़ा था कोविड में, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज़ अगर होता है ना, तो वो सब हम एग्जाम्पल में देंगे डॉट्स को जोड़ के हुए, ठीक है। इंडिया इनिशिएटिव फर्स्ट वर्चुअल समिट ऑफ सार्क लीडर, ऑल द 8 मेंबर नेशन वेयर रिप्रेजेंटेड एट द वीडियो कॉन्फ्रेंस एक्सेप्ट पाकिस्तान। ये थोड़ा गलत हो जाएगा, साथ ही ना मेंबर होंगे, जब पाकिस्तान है ही नहीं तो, जब पाकिस्तान नहीं किया तो, ठीक है। इंडिया प्रपोज्ड एंड क्विकली ऑपरेशनलाइज्ड कोविड-19 इमरजेंसी फंड विद इट्स इनिशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ कितना है, $10 मिलियन के थ्रू अपना इनिशियल कंट्रीब्यूशन दिया। विद द डेज ऑल द कंट्री एक्सेप्ट पाकिस्तान कंट्रीब्यूटेड टू इट वॉलंटरीली। इसमें क्या है कि अपने मन इच्छा अनुसार कितना कंट्रीब्यूट कर लिया टोटल, पाकिस्तान ने इसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो 18.8 मिलियन इसमें $, का कंट्रीब्यूशन किया। इंडिया एक्सटेंडेड मेडिकल इक्विपमेंट, तो इंडिया अच्छा बढ़ चढ़ के, मतलब सही में बड़े भाई का रोल यहाँ पे अदा तो कर ही रहा है। इंडिया एक्सटेंडेड मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन्स, अदर सप्लाई टू द नेबर्स लाइक भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश, श्रीलंका। अगर अभी की प्रोस्पेक्टिव्स में बात कर सकते हैं तो पर्सपेक्टिव में सॉरी, तो पाकिस्तान भी यहाँ पे जो पाकिस्तान की जो अभी डिमांड हो रही है भारत के द्वारा बनाई गई वैक्सीन पे, तो वो भी देख सकते हैं हम, वैक्सीन सॉरी, ठीक है। तो हो सके तो यहाँ पे उनको भी दिया जाए, क्योंकि ये तो इसेंशियल में आ जाता है ना कि देना पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया एक्सटेंडेड मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, अदर सप्लाई। और हाँ, एक और चीज़ भी देख सकते हैं यहाँ पर, एक नहीं नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, सार्क 2.0 वाई रिवाइवल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो है यहाँ पे क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, जो अभी तक देखा गया है लीस्ट इंटरकनेक्टेड रीजन है, ठीक है, आपस में हैं, जुड़े हुए हैं, सटे हुए हैं, लेकिन क्यों, बहुत सारा चीज़ सेम होने के बावजूद भी लीस्ट इंटरकनेक्टेड है। लैक ऑफ वही विश्वास, मिसट्रस्ट, बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं उसके चलते। लेकिन सार्क ही एक ऐसा जगह प्लेटफॉर्म आपको दिखता है, क्योंकि ये जोड़े हुए हैं ना, आपको कोई एक मंच तो देता है वहाँ पे आप अपनी बात रखने का, जो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का। तो यहाँ पे एक मैकेनिज़्म बस हो, सार्क को थोड़ा रिवाइवल की ज़रूरत है, कैसे उस चीज़ को हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को दूर करेंगे। दिस लैक द इंटीग्रेशन कैन बी ओवरकम बाई, कहाँ से, सार्क से ही कम होगा, ठीक है। ये अच्छी बात है कि सार्क है, तो इसको हमको अच्छा रखना है, इसको एज अ बोलते हैं ना सार्क 2.0, वहाँ से शुरुआत करनी है इसकी फिर से। इन अ कंपीटिंग वर्ल्ड वेयर वी सी कंट्रीज फॉर्मिंग ग्रुप्स, जो है फॉलो मल्टीलैटरलिज्म, मतलब बना रहे हैं ग्रुप्स की तरह, बना रहे हैं अभी के समय में, जैसे कि EU हो गया, एशियन हो गया, AU हो गया, एंड सो ऑन। सार्क कुड बी अ पिलर फॉर द कंट्री ऑफ द साउथ एशियन रीजन टू एस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटी इन ट्रेड, ट्रेड में अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए साउथ एशियन नेशन में जो रीजन्स जो हैं, वहाँ पे ये सार्क जो है एज अ पिलर का काम करेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपस में देश एक दूसरे के साथ ट्रेड करें। तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जब ट्रेड करेंगे, बहुत सारा चीज़ होगा, उनके देश के लिए क्या ज़रूरत है, तो आपस में मिलजुल कर, नहीं बोलते हैं कि सॉर्ट आउट करके एक दूसरे की जो खामियां हैं वो दूर करेंगे मिलजुल के, है ना, और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो इससे आखिर आपका ट्रेड, आपका इकोनॉमी ही तो मजबूत होगा, आप मजबूत होंगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो शिफ्ट हो रही है ईस्ट की तरफ, ईस्टवर्ड जो हम लोग के साइड जो आ रही है, डज इट बिकम क्रिटिकल फॉर द रीजनल इकोनॉमिक टू वर्क टुगेदर फॉर फैसिलिटेटिंग द विजन ऑफ एशियन सेंचुरी, ठीक है। अब इसको एशियन सेंचुरी का जो विज़न है उसको फैसिलिटेट करे, तो हमको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं लास्ट में कि 35% ऑफ ग्लोबल यूथ जो है इस रीजन में, आपको पता होगा
अगर हम बिहार की भी बात करें इंडिया में, तो बिहार में भी यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन ग्लोबल पॉपुलेशन की बाट करें तो इस रीजन में 35% है, इंक्लूडिंग इंडिया और बाकी जितने भी नेशन हैं। दिस रीजन इज़ वर्क फोर्स ऑफ 21st सेंचुरी व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एजिंग पॉपुलेशन। जो अभी आपने देखा होगा जापान वगैरह, यूएसए, ये सब जो है, तो वो लोग की पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन है। चाइना वगैरह भी देख सकते हैं। तो ये लोग ना अब अपने एजिंग पॉपुलेशन में जा रहे हैं। अब इंडिया और ये जो इंडिया को भी देखते हैं और बिहार, इंडिया के अंदर बिहार की भी बात करते हैं, तो ये अभी जवान पॉपुलेशन है। तो हमको इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना है कि हमारे ये हैं ह्यूमन रिसोर्स कैसे यूटिलाइज़ हों, जो कि हमारे देश के विकास के लिए, हमारे राज्य के विकास के लिए काम आए। ठीक है। और इसमें बात करते हैं तो हमारे सार्क रीजन में सबके विकास की बात आए, तो कोलैबोरेशन यहाँ पे जो होगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की होगा। ठीक है। अगर ये मिलजुल कर काम करें तो बिल्कुल इस रीजन का बहुत ही अच्छा सपोर्ट से मतलब बढ़ाव देखने को मिलेगा। ठीक है। ठीक है। वे फॉरवर्ड देख लेते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं बस वे फॉरवर्ड, तो अपने हिसाब से आपको लिखना होगा कंक्लूजन क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बेसिकली एक दो आप जैसे ये जयशंकर वाला आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या बोला कि हैड नो प्रेफरेंस। यहाँ थोड़ा सा आप देख सकते हैं, टू कंक्लूड द सार्क इज नाउ रिटर्निंग एंड एक्टिव फेजेज ऑन द ब्रॉड फ्रंट मे हाउ एवर बी प्रीमेच्योर, especially in the backdrop of political capital invested by New Delhi and strengthening BIMSTEC and urging it to receive recently from Nepal and Sri Lanka to resuscitate SARC। रिससिटेट मीन्स पुनर्जागरण जो होता है कि सार्क का हो सके। ठीक है। हो एक्सटर्नल अफेयर जो है यहाँ से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स, ये थोड़ा अपने पॉइंट्स में डालेंगे जरूर, कि जो है एस जयशंकर ने कहा कि डैट इंडिया हैड नो प्रेफरेंस फॉर द स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बट इट वाज फुली कमिटेड टू द काउज ऑफ रीजनल कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी। ठीक है। ये सब पॉइंट्स आप लिखेंगे उसके लिए तो अच्छा होगा, पॉइंट्स भी आपके अच्छे होंगे। गिवन द मैनर इन विच पाकिस्तान हैज़ ट्राइड टू हार्म इंडियाज इंटरेस्ट सिंस द टेररिस्ट अटैक ऑन द उरी आर्मी बेस 2016 में जो हुआ था, एंड इट्स कंटिन्यूइंग रेसिस्टेंट टू कॉपरेशन अगेंस्ट द कोविड-19 में जो भी आपने देखा होगा कि कहीं पे भी उसका रोल नहीं देखने को मिला पाकिस्तान ने। सार्क में जितने भी इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए अपने तरफ से, जितना भी किया, पाकिस्तान का रोल वहाँ पे न के बराबर ही रहा, तो पाकिस्तान ने मतलब पीछे ही खींच लिया अपने हाथ, ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है। द सिनेरियो दे इन्विजन इज unrealistic, but New Delhi and its friendly neighbors need to start preparing themselves for SARC 2.0। इसकी चर्चा अब होनी चाहिए, क्योंकि अब जितने भी गिले शिकवे थोड़े से दूर करें, एक प्लेटफॉर्म पे फिर से आएँ और इस चीज़ को रिवाइवल के तौर पे देखें कि हमें जो भी बातें थी उस चीज़ को हटाकर और यहाँ को हमको आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर आप बात करते हैं तो जो इन रीजनल तौर पे जो इंटरकनेक्टेड हैं ये लोग, इस चीज़ को तो हमें अच्छा करना होगा ना, तभी ना हमारे इंटरेस्ट के लिए अच्छी बात होगी। जैसे कि अभी नेपाल भी इसमें है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, तो बगल वाले देश आपके सही से एक्ट तो करेंगे तो सबके लिए तो अच्छी होगी। अगर अच्छे से बात अगर होने लग जाए, एक प्लेटफॉर्म आपको फिर से मिले, तो 2016 के बाद से कुछ कुछ चीज़ों में देखेंगे तो ही थोड़ी बहुत चीज़ें आपस में शेयरिंग नहीं हो रही है ढंग से, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इसको रिवाइवल होना ज़रूरी है दोस्तों। तो वही बात है, इस चीज़ों को मेंशन करेंगे आप, आपके आंसर अच्छे होंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और बाकी जैसा कि हमने आपसे बताया है कि नई वीडियो फिर से नेक्स्ट आएगी आपकी RCE पे, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इस पर आएगी कि इससे इंडिया ने अपने आप को विड्रॉल कर लिया था लास्ट ईयर, नरेंद्र मोदी जी ने क्यों किया था, इस पर चर्चा करेंगे। क्या इसके करने से क्या फ़ायदा था, क्या और नहीं करने के बाद क्या फ़ायदा है या घाटा क्या होगा, तो उसको हम देखेंगे कि क्या है। इसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको जो इम्पोर्टेंट हैं वो करंट से रिलेटेड वाले सारे आपको टॉपिक कराए जाएंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। और बाकी मैं यहाँ से ही नहीं बोल रहा हूँ, आप उस चीज़ को ना अपने वगैरह जितने भी मैंने साइट्स वगैरह बताए हैं वहाँ से आप ज़रूर जाके देखें, अपने से ही बुक्स वगैरह भी जाके ले लेंगे। ठीक है। और अपने से नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करें और अच्छे से इस चीज़ को प्रेजेंट करने की कोशिश करें। और जैसा कि हमने आपको फिर से बताया था कि टेस्ट सीरीज़ का जो प्रोग्राम है आपको ज्वाइन करना है, तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, हमसे आप बात कर सकते हैं और टेस्ट से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।